दिल्ली वो बीजेपी बाय तीव्र मथा बसकानी बिसि इलेक्शन तैनाय एलायंस इंगनाय एबा इंया आपनो तै कक सालायमान यागलो दिनै बुबाग्रा दिल्ली नि किफिलै जतो तीव्र मथानि बेडेक रनो तैनाय कायसा ककचा पान्दा खायका अ ककचा नि बिसिंतै बसकानी बिसि इलेक्शन तै बीजेपी बाय एलायंस तंनाय तंगयादा आब्रनो तै कक सालायका खानायनादि बुबाग्रान खक्तिनो मताम सायखानारगा चिनिमांफ्लिओ Should I speak in Hindi or English? हिंदी and इंग्लिश मिक्स कर दीजिए. So, most importantly, I have not been in Tripura. I was undergoing a lot of my personal treatment, and there are a lot of developments which have taken place, and I think we need to address this to the party. There are certain issues which have to be clarified, and there are certain steps which need to be taken. And I think that if I don't communicate this clearly to my party, this will not be communicated to the people on the ground. So that's the reason I've asked for this extended meeting, and let's see after that what happens. We have seen you in a meeting with the BJP central leadership. Was there any talks regarding the implementation of the tripartite agreement? Only the Tiprasa Accord has been discussed, and I am very clear. देखो, अगर मैं अपने MDC, MLA और कुछ लीडर्स के लिए कुछ मांगूंगा और अपने लोगों के लिए कुछ नहीं मांगूंगा जिसने हमें इस पोजीशन में लाया है, देन मेरा नाम, मुझे बुबाग्रा अपने आप को बोलने का कोई अधिकार नहीं है. If these people are serious, they should implement the Tiprasa Accord. I have a lot of respect for the Prime Minister of India and the Home Minister of India, but if the Tiprasa Accord is not implemented, then I think we will have to decide in the next course of action. It's already 2.5 years. No. The point is, we all know what happened in TTADC election. मेरे पार्टी को किसने तोड़ने का कोशिश किया, किसने टिपरा मोथा को तोड़ा, किसके MLAs मेरे खिलाफ गए, MDCs को लेने का कोशिश किया गया, 2-3 चले भी गए, तो कौन ने किया ये हमको मालूम नहीं है. मैं जानता नहीं हूँ कि मेरे ऊपर कितना पर्सनल अटैक किया गया, लेकिन वो सब मैं भूलने के लिए तैयार हूँ अगर आप हमारे तिप्रासा लोगों को तिप्रासा अकॉर्ड में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे. अगर आप बोले वो ही नहीं देना चाहते हैं तो 14 लोगों को BAC चेयरमैन बना के, 2-3 लोगों को अच्छा मंत्री का पोस्ट दे के, कुछ वन टाइम फाइनेंशियल पैकेज दे के आप 10-15 लोगों को खुश करोगे, लेकिन 14 लाख लोग जहाँ में थे वहीं में रहेंगे. मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मेरे लोगों को आप दो उनका अधिकार, वरना मैं अपना रास्ता अलग से जाऊँ.